जय हिंद दोस्तों भारत सरकार समय समय पर सेना भर्ती के लिए कई प्रस्ताव लाती रहती है। दोस्तों भारत के हजारों युवा सेना भर्ती की तैयारी करते हैं ताकि वो सेना में भर्ती होकर अपने सपनों को पूरा कर सकें। दोस्तों इसी के साथ युवाओं को सेना के लिए लाए गए नए प्रस्तावों तथा बदलावों के बारे में जानकारी होना भी जरूरी है। दोस्तों सेना भर्ती के लिए जिस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर भारत सरकार विचार कर रही है उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों भारत सरकार यह चाहती है कि भारतीय सेना की टेक्निकल तथा कुछ स्पेशल ब्रांचेस में पहले से ही ट्रेंड कैंडिडेट की भर्ती की जाए। दोस्तों इस खबर की पुष्टि एक जाने माने मीडिया की रिपोर्ट ने भी की है। दोस्तों आप इस आर्टिकल में साफ पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है द सोर्सेज सेड द फोर्सेज विल आल्सो हैव द ऑप्शन ऑफ रिक्रूटिंग स्पेशलिस्ट फॉर स्पेसिफिक टास्क हु वुड परफॉर्म द डिजायर्ड रोल। दोस्तों गवर्नमेंट का यह प्रस्ताव है कि भारतीय सेना के कई स्पेशल कार्यों को करने के लिए पहले से ही सिविल में ट्रेंड स्पेशलिस्टों की भर्ती की जाए। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि भारतीय सेना के अंदर कई टेक्निकल और स्पेशल ब्रांचेस होती हैं, जैसे कि आर्मी इंजीनियरिंग कोर, इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियर, सिग्नल्स, आर्मी मेडिकल कोर, रिमाउंट एंड वेटनरी कोर, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। दोस्तों भारत सरकार का यह प्रस्ताव है कि अगर ऐसी टेक्निकल और स्पेशल ब्रांचेस में पहले से ही ट्रेंड स्पेशलिस्टों की भर्ती कर ली जाएगी तो इन कैंडिडेट्स को सेना के अंदर दोबारा ट्रेनिंग नहीं देना पड़ेगा, जिससे कि इनकी ट्रेनिंग पर लगने वाले पैसे तथा समय को बचाया जा सकता है। दोस्तों अगर साफ शब्दों में कहूं तो अभी सेना में क्या होता है कि अगर आप 12th पास है, वो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स है, तो आप सेना में सोल्जर टेक्निकल की भर्ती देख सकते हैं। अगर 12th पास है 60% अंकों के साथ तो आप सोल्जर क्लर्क की भर्ती देख सकते हैं। अगर आपने 12th क्लास बायोलॉजी से कंप्लीट कर रखी है तो आप भारतीय सेना में सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप इन भर्तियों को देखते हैं और सेना में सिलेक्ट हो जाते हैं तो पहले आपको सेना में बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद आप जिस ट्रेड से सेना में भर्ती हुए हैं, जैसे कि सोल्जर क्लर्क, सोल्जर टेक्निकल या सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट, उस ट्रेड की ट्रेनिंग आपको दी जाती है। दोस्तों इस ट्रेड ट्रेनिंग को देने में भारत सरकार को काफी समय और पैसा लग जाता है, तो जवानों की इसी ट्रेनिंग में लगने वाले पैसे और समय को बचाने के लिए भारत सरकार का यह प्रस्ताव है भारतीय सेना की इन टेक्निकल और स्पेशल ब्रांचेस में पहले से ही सिविल में ट्रेंड कैंडिडेट की भर्ती कर ली जाए। दोस्तों सेना की टेक्निकल ब्रांचेस में ITI पास आउट कैंडिडेट्स की भर्ती करने का प्रस्ताव है, क्योंकि जो कैंडिडेट्स ITI पास आउट होंगे उनके पास टेक्निकल का अच्छा ज्ञान होगा, जिससे कि उन्हें सेना में टेक्निकल ट्रेनिंग देने पर ज्यादा समय और पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। अगर यह प्रस्ताव लागू होता है तो सोल्जर टेक्निकल की भर्ती के लिए फिर ITI सर्टिफिकेट कंपलसरी हो जाएगा। दोस्तों सेना के अंदर क्लर्क से भर्ती होने पर कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया जाता है, क्योंकि अधिकतर सेना के क्लरिकल कामों को कंप्यूटर पर ही अंजाम दिया जाता है। अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो हो सकता है सोल्जर क्लर्क की भर्ती के लिए कंप्यूटर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट को अनिवार्य कर दिया जाए। दोस्तों मेरा मानना है कि जो ट्रेनिंग सेना में भर्ती होने के बाद हासिल की जाती है उसे कैंडिडेट काफी सिंसियरिटी और डिसिप्लिन तरीके से हासिल करता है। इस ट्रेनिंग को वो सिविल में इतनी गंभीरता से हासिल नहीं कर पाता है। दोस्तों भारतीय सेना की कुछ स्पेशल ब्रांचेस में पहले से सिविल में ट्रेंड कैंडिडेट को भर्ती करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। अगर इन प्रस्तावों को मंजूरी मिलती है तो भारतीय सेना की कई टेक्निकल ट्रेड्स में भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता में बदलाव हो सकता है। दोस्तों इस प्रस्ताव पर आपका क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अगर आप सेना में भर्ती होना चाहते हैं तो आप किसी भी परिस्थिति में अपनी सेना भर्ती की तैयारी को मत छोड़िए, क्योंकि दिन पे दिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। दोस्तों फिजिकल के साथ साथ अपने रिटर्न की तैयारी को भी मजबूत करते रहें। दोस्तों सेना भर्ती की अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।